नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन निबंधमाला सीरीज। दोस्तों, आज का टॉपिक है पुस्तकों का महत्व। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पुस्तकें मित्रों में सबसे शांत व स्थिर है, वे सलाहकारों में सबसे सुलभ व बुद्धिमान हैं और शिक्षकों में सबसे धैर्यवान है। स्टॉप। चार्ल्स विलियम इलियट की कही यह बात पुस्तकों की महत्ता को उजागर करती है। स्टॉप। निसंदेह पुस्तकें ज्ञानार्जन के करने, मार्गदर्शन करने एवं परामर्श देने में विशेष भूमिका निभाती है। स्टॉप। पुस्तकें मनुष्य के मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक विकास में सहायक होती है। स्टॉप। पैरा। महात्मा गांधी ने पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक माना है, क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्ज्वल करते हैं। स्टॉप। पुस्तक पढ़ने से होने वाले लाभ को देखते हुए, उन्होंने अन्यत्र कहा है, पुराने वस्त्र पहनो, पर नई पुस्तकें खरीदो। स्टॉप। सचमुच पुस्तकें सुख और आनंद का भंडार होती है। स्टॉप। जो लोग अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ते या पुस्तकें पढ़ने में जिनकी कोई रुचि नहीं होती, वे जीवन की बहुत सी सच्चाइयों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। स्टॉप। पुस्तकें पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम इनसे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति जुटा पाते हैं। स्टॉप। कठिन से कठिन समय में भी पुस्तकें हमारा उचित मार्गदर्शन करती हैं। जिन लोगों को पुस्तकें पढ़ने का शौक होता है, वे लोग अपने खाली समय का सदुपयोग करते हैं, उसके माध्यम से ज्ञानार्जन के लिए करते हैं। स्टॉप। पुस्तकें पढ़ने की रुचि का विकास बचपन से ही होने लगता है। स्टॉप। यदि बाल्यावस्था में बच्चों को अच्छी पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती तो, भविष्य में उनमें इस रुचि का विकास नहीं हो पाता, इसलिए जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों में पुस्तक पढ़ने की अच्छी आदत का विकास हो, वे अपने बच्चों को समय समय पर अच्छी पुस्तकें लाकर देते रहते हैं। स्टॉप। बच्चों के लिए पुस्तकों को महत्व को देखते हुए प्राचीन काल से ही बाल पुस्तकों के लेखन पर ध्यान दिया जाता रहा है। स्टॉप। पंचतंत्र एवं हितोपदेश इसके उदाहरण है। पैरा। पुस्तकें किसी भी देश की सभ्यता व संस्कृति के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाती है। स्टॉप। इस प्रकार पुस्तकें ज्ञान का संरक्षण करती है। स्टॉप। विश्व की हर सभ्यता में लेखन सामग्री का काफ़ी महत्व रहा है, चाहे वह किसी भी रूप में चिह्नित या दर्शाई गई हो। स्टॉप। लोगों में पुनर्जागरण पुस्तकों के माध्यम से ही आया। स्टॉप। इससे शिक्षित तथा अशिक्षित जो सुनकर प्रभावित होते थे, उनके अंदर भी एक नवीन चेतना का संचार हुआ, जिससे उनके अंदर तार्किक क्षमता का विकास हुआ है। स्टॉप। लोगों में ऐसा एहसास होने लगा कि साहित्य लोगों में एकता स्थापित करने में भी सहायक है। स्टॉप। इस प्रकार पहले की पुस्तकें हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तथा धार्मिक पहलुओं की जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक होती है। स्टॉप। पैरा।
पुस्तकें विभिन्न विचारों को समाहित करती हैं, जिससे भिन्न भिन्न विचारों का अध्ययन किया जाना संभव हो पाता है। स्टॉप। पुस्तकों का भारतीय स्वतंत्रता में भी काफ़ी महत्व रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को प्रेरित व उत्साहवर्धक बनाया गया। स्टॉप। लोगों को विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। स्टॉप। इस प्रकार पुस्तकों के महत्व को देखते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया कि पुस्तकें वे साधन हैं, जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। स्टॉप। पुस्तकें वैसे मित्र होते हैं, जो प्रत्येक स्थान और प्रत्येक काल में सहायक होते हैं। यही कारण है कि अनेक लोग गुरुवाणी, हनुमान चालीसा आदि अपने पास रखते हैं। स्टॉप। पैरा। आधुनिक समय में युवाओं में छोटी व पतली पुस्तकों को पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ी है। स्टॉप। इसके साथ ही इंटरनेट के बढ़ते बाजार की दिशा में युवक पुस्तकों को विभिन्न साइटों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। स्टॉप। अतः इस दिशा में विभिन्न प्रकार की कंपनियां भी सभी प्रकार की पुस्तकें खंडों में साइटों पर उपलब्ध करा रही हैं। स्टॉप। जिससे बच्चे की बड़ी संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं। स्टॉप। इस दिशा में भारत सरकार डिजिटल कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी को इंटरनेट से जोड़ने हेतु प्रोत्साहित कर रही है। स्टॉप। साथ ही पाठ्यक्रमों को भी ई शिक्षा तथा पुस्तकों को ई पुस्तकालयों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, जिसके माध्यम से विभिन्न पृष्ठभूमि और भाषाओं के विभिन्न अध्येताओं के मतानुसार गुणात्मक ई सामग्री तैयार कर और दक्षतापूर्वक उपलब्ध कराया जा रहा है। स्टॉप। इससे देश विदेश के किसी भी भाग में रहकर लोग इच्छानुसार पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि को पढ़ रहे हैं। स्टॉप। पैरा। इसके कुछ दुष्परिणाम भी देखे जा रहे हैं कि बच्चे उचित मार्गदर्शन वाली पुस्तकें न पढ़कर भ्रामक पुस्तकों का अधिक उपयोग कर रहे हैं। इससे बच्चों का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। स्टॉप। अतः घटिया पुस्तकों के अध्ययन से हमें स्वयं बचना चाहिए और दूसरे को बचाना चाहिए, क्योंकि घटिया पुस्तकें हमारी मानसिकता को विकृत करती हैं। स्टॉप। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पुस्तकें ज्ञान देने के साथ, मार्गदर्शक तथा चरित्र का निर्माण सर्वोत्तम साधन है। स्टॉप। इस गुणों से युक्त पुस्तकों के प्रचार प्रसार से राष्ट्र के युवा कर्णधारों को नई शिक्षा दी जा सकती है तथा एकता और अखंडता को स्थापित कर एक सबल राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। स्टॉप। पैरा। पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्ज्वल करती हैं। स्टॉप। पुस्तकें पढ़ने से होने वाले लाभ को देखते हुए उन्होंने अन्यत्र कहा है, पुराने वस्त्र पहनो, पर नई पुस्तकें खरीदो। स्टॉप। सचमुच पुस्तकें सुख और आनंद का भंडार होती है। स्टॉप। जो लोग अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ते या पुस्तकें पढ़ने में जिनकी कोई रुचि नहीं होती, वे जीवन की बहुत सी सच्चाइयों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। स्टॉप। पुस्तकें पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम इनसे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति जुटा पाते हैं। स्टॉप। कठिन से कठिन समय में भी
पुस्तकें हमारा उचित मार्गदर्शन करती हैं। स्टॉप जिन लोगों को पुस्तकें पढ़ने का शौक होता है, वे लोग अपने खाली समय का सदुपयोग पुस्तकों के माध्यम से ज्ञानार्जन करने के लिए करते हैं। संपूर्ण विराम। दोस्तों, डिक्टेशन अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।